नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 11 बज रहे हैं, बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 11 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, क्या जंतर मंतर पर फिर से 20 जुलाई जैसा हुड़दंग देखने को मिलेगा? क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर से जंग होगी? क्या दिल्ली फिर से वॉर जोन में तब्दील हो जाएगी? कई सवालों के जवाब आज दोपहर 3:30 बजे मिल जाएंगे। पेपर लीक पर जारी बवाल के बीच ये बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। जंतर मंतर को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है। सीजेपी की चेतावनी के बाद जंतर मंतर और सेंट्रल दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। पूरे प्रोटेस्ट एरिया को 10 से 12 फीट ऊंचे बैरिकेड से घेरा गया है। अब बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके जोड़ा गया है ताकि प्रदर्शनकारी इसे क्रॉस ना कर सकें और ना ही इन्हें नुकसान पहुंचा पाए। उधर बड़ी खबर दोपहर 3:30 बजे के बाद आ सकती है, जब सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अपना रुख क्लियर करेगी। कल सीजेपी के डेलीगेट्स और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे राउंड की वार्ता हुई थी, जहां सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त लिया है। इधर अमित शाह ने कल ही हाई लेवल मीटिंग की है और दिल्ली पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट एरिया की जबरदस्त घेराबंदी की गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो 20 जुलाई जैसा मार्च किया जाएगा, जिसके चलते सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार का रुख सकारात्मक है। सरकार बातचीत के जरिए इस मसले का हल तलाश रही है और यही वजह है कि सरकार के 2 बड़े नुमाइंदे लगातार सीजेपी के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बातों को गौर से सुना जा रहा है। उनके लिखित प्रस्ताव को सरकार ने कहा है कि उस पर वो ध्यान देंगे। लगभग 3 में से 2 पर सहमति बन चुकी है। एक ऐसा मुद्दा है जो इस्तीफे का है, उस पर सरकार ने वक्त लिया है और आज 3:30 बजे जब बातचीत होगी तो माना जा रहा है कि उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि यूथ के इस गुस्से को और यूथ की बात को नजरअंदाज नहीं करना है और साथ ही साथ कॉन्फ्रंट्रेशन यानी कि यहां पर कहीं भी गतिरोध की स्थिति जो पैदा हुई है उसको आगे नहीं बढ़ाना है। बातचीत के जरिए लगातार मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तस्वीर आपको जंतर मंतर की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बैरिकेड्स को बहुत ज्यादा बैरिकेड्स यहां पर मंगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था जो बैरिकेड्स वहां पर मौजूद थे उसे कैसे प्रदर्शनकारी धक्का देकर उसे गिरा करके हुड़दंग मचा रहे थे, उस पर कूद रहे थे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के लिए, इस बॉर्डर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तमाम बैरिकेड्स को एक साथ वेल्ड करके जोड़ा गया है और कैसे लोहे के तार से इसे बांधा गया है ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, क्योंकि सीजेपी की तरफ से यही चेतावनी दी गई है कि 20 जुलाई से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन हम करेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई। और ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था जंतर मंतर पर की गई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच में संवाद चल रहा है। सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि प्रदर्शनकारी उग्र होकर जिस तरीके से पार्लियामेंट गए थे ऐसा दोबारा ना हो, पुलिस ने क्या तैयारियां की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जयसिंह रोड पर मौजूद हैं। जयसिंह रोड वही है जिसके सामने जंतर मंतर है। इस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। आप देखेंगे परमानेंट बैरिकेड सिस्टम लगाए गए हैं। जमीन से सील पैक इस जगह को कर दिया गया है। ये लोहे की, आप देखेंगे लोहे की शीट यहां पर बिछाई गई हैं, जिन्हें जमीन से फिक्स किया गया है। इस तरीके के जो पेच हैं, ये आप देखेंगे, इन पेचों से इन लोहे की शीट्स को जमीन से पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। और इसी तरीके से जैसे ये शीट्स लगाई गई हैं जो कीलों के जरिए इस जमीन से फिक्स कर दी गई हैं, इसी तरीके से ये जो बैरिकेड है दिल्ली पुलिस का, उसके आगे भी इसी तरीके से आप देखेंगे ये लोहे की जो शीट्स हैं इनको बैरिकेड के आगे लगाया गया है ताकि ये बैरिकेड्स परमानेंट हो जाएं। और इनको भी इस तरीके से बड़ी बड़ी कीलों से फिक्स कर दिया गया है ताकि अगर प्रदर्शनकारी इन बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश करें, इनको गिराने की कोशिश करें, तो इन लोहे की शीट्स के चलते ये बैरिकेड्स यहां पर ना गिर पाएं। और ऊपर से मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेड्स में चेन जो है वो पूरी तरीके से बांध दी गई है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि बैरिकेड्स को गिराया जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है। तो ये अब इस तरीके की व्यवस्था पुलिस ने कर दी है कि ये बैरिकेड्स पूरी तरीके से फिक्स हो गए हैं। पहले आगे बैरिकेड्स की कई लेयर्स को चैन से बांध दिया गया है, आपको लोहे की चैन नजर आएगी, चैन से बांध दिया गया है। और उसके बाद इस तरफ जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां जो ये आखिरी जो बैरिकेड है, इसके आगे ये लोहे की एक परमानेंट ढाल बना दी गई है, शीट लगा दी गई है। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बड़े बड़े लोहे की शीट्स को
कीलों से फिक्स कर दिया गया है ताकि अगर प्रदर्शनकारी इन्हें धकेलें तो ये आगे की तरफ ना बढ़ पाए। हमारे जस्ट बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो पुलिस का एक और पहरा है और वहां से आगे इस वक्त जंतर मंतर पर अभी भी 4-5 हजार प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने आज दोपहर का समय दिया है जिसमें जो लिखित मांगे थी उन पर आज सरकार विचार करके अपना रुख साफ कर सकती है। पुलिस यहां पर लगी हुई है, आरएएफ की टीम लगी हुई है और वाटर कैनन से लेके ये आप देखेंगे इस तरफ यहां पर वाटर कैनन लगा हुआ है, वज्र वाहन इस वक्त पुलिस का यहां पर है। तो जयसिंह रोड, टोलस्टॉय मार्ग, जंतर मंतर, आसपास जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था करते हुए बैरिकेड्स को अब कई लेयर्स में लगा के परमानेंट फिक्स कर दिया है। दूसरी तरफ एक बार और तस्वीर में आपको दिखा दूं, छात्र वहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं जो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का आज का क्या रुख होगा, उसके बाद ही कोई बात हो पाएगी। पुलिस लगातार मार्च कर रही है और कुछ सीनियर अधिकारी यहां पर हैं, उनसे एक बार कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत समझने की कोशिश करते हैं। सर, कानून व्यवस्था में देख रहा हूं आप लोग लगातार मार्च कर रहे हैं, अभी कैसी कंडीशन है? फिक्स कर दिया गया है बैरिकेड्स को? नॉर्मल है सिचुएशन जी। आप लोग कुछ अपील भी कर रहे हैं कि हमने देखा कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में एफआरएस सिस्टम जो लगाया गया है कि जिन लोगों ने हिंसा की थी कुछ आ गए थे लोग, इस बारे में जो कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना वो बताएंगे इसके बारे में। अभी कैसा माहौल है सर? आप लोग जो मार्च कर रहे हैं, मैंने देखा प्रदर्शनकारी जहां पर बैठे हुए हैं हर जगह आप लोग नजर आते हैं। अभी ठीक है, सिचुएशन नॉर्मल है और हम जो है अपना नजर रखे हुए हैं। थैंक यू। तो देखिए पुलिस लगातार नजर रखे हुए है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े और ज्वाइंट सीपी हैं विजय सिंह जो कि अपनी टीम के साथ, क्योंकि 18 डीसीपी जो हैं उनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई गई है जो कि ज्वाइंट सीपी और स्पेशल सीपी को पल पल की रिपोर्ट जो है वो कर रहे हैं और इस तरीके से वज्र वाहन से लेके वाटर कैनन तमाम ये आप देखेंगे राइड कंट्रोल व्हीकल से लेके पुलिस ने अपनी कानून व्यवस्था के हिसाब से पूरी तैयारी की है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ एक संवाद स्थापित कर रही है ताकि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करवाया जा सके। अब वीकेंड है तो भारी भीड़ भी जुट सकती है। 20 जुलाई सोमवार था, उससे पहले 18 जुलाई यानी कि सैटरडे के दिन सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया गया था, जिसके बाद से भीड़ जुटी और 20 जुलाई की तस्वीर हर किसी ने देखी। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर भारी बवाल हुआ, लिहाजा दिल्ली पुलिस इस संभावना से बचना चाहती है कि सीजीपी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक नया प्लान तैयार किया जिसमें 18 डीसीपी को सुरक्षा में लगा दिया गया है। निगरानी के लिए एक स्पेशल सीपी को भी लगाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद से दिल्ली पुलिस ने अपना एक नया प्लान तैयार किया और प्लान को बदल दिया है पुराने। और जंतर मंतर और प्रोटेस्ट साइट को सील किया गया है क्योंकि आज दोपहर 3:30 बजे सरकार धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अपना रुख साफ करने जा रही है। अगर इस्तीफे की मांग ठुकराई जाती है तो दिल्ली में फिर से बवाल हो सकता है। लिहाजा 18 डीसीपीज का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। स्पेशल सीपी सुपरवाइजर करेंगे और दोपहर 3:30 बजे इसका इंतजार हो रहा है क्योंकि कल सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान सरकार ने कहा था कि शनिवार दोपहर 3:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर रुख साफ करेंगे। इधर सीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो 20 जुलाई जैसा मार्च होगा और इसी वजह से जंतर मंतर को छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से क्या तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको इंडिया टीवी सीधा जंतर मंतर से दिखाने जा रहा है। इस वक्त ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये जंतर मंतर की रोड है और जंतर मंतर पर आप देखेंगे पुलिस ने बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगाए हैं, साथ ही आरएएफ तैनात है। पुलिस की ब्रीफिंग लगातार हो रही है। असल में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को भी बदला है। जितने भी यहां पर रास्ते हैं, अलग अलग रूट्स पर अलग अलग जिले के डीसीपीज की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें 18 डीसीपी अलग अलग जगह पर तैनात रहेंगे और अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। जो ये मेरे पीछे बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, या इन बैरिकेड्स को कई लेयर्स जो बैरिकेड्स के लगाए गए हैं वो इसी वजह से लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी संसद मार्ग पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश ना करें। ब्रीफिंग लगातार हो रही है। आज शनिवार का दिन है, वीकेंड्स होते हैं सैटरडे और संडे को भीड़ जो है वो ज्यादा बढ़ती है क्योंकि छुट्टी होती है। ऐसे में आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा जितने भी
स्पेशल कमिश्नर हैं वो सभी ड्यूटी पर रहेंगे, लगातार नजर बनाकर रखेंगे। इसके साथ ही जो FRS सिस्टम है यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है उसके जरिए इस प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कौन कौन से ऐसे अपराधी यहां पर पहुंच रहे हैं जो उपद्रव मचाते हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में कोई अपराधी आएगा तो उसका चेहरा स्कैन होगा कैमरे से और उसके बारे में ये पता लग जाएगा कि ये किन किन केसों के अंदर वांटेड है। इसी वजह से इस सिस्टम को यहां पर लगाया गया है। लगभग 2500 के आसपास ऐसे अपराधियों की पहचान की गई है कि जो जंतर मंतर पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने हिंसा फैलाई थी। उनका पूरा बैकग्राउंड जो है वो पुलिस के पास आ गया है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शन हो रहा है इसकी आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी पहचान की जा सके। जो हिंसा को फैला रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट पुलिस तैयार कर रही है। पुलिस ने पहले 10 FIR दर्ज की थी। इसके बाद जब ACP विवेक भगत पर हमला हुआ, उनकी टीम पर हमला हुआ, तो पुलिस ने एक और FIR दर्ज की और अभी टोटल दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 15 FIR दर्ज की हैं। तो वहीं सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांगे हैं उन पर बातचीत की जाए। जो सिस्टम है NTA का सिस्टम, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। कई अधिकारियों को उनका ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक STF बनाई गई है जो पेपर लीक जैसे मामले हैं उनकी जांच करेगी। तो सरकार अपनी तरफ से अब कोशिश ये कर रही है कि जो भी नीट एग्जामिनेशन में जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है NTA, उसमें बदलाव हो और स्टूडेंट्स की जो मांग है उन पर भी विचार करते हुए इस प्रदर्शन को सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करवाया जा सके। और सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत से पहले जंतर मंतर पर हलचल भी तेज हो गई है। अब से करीब 4 घंटे बाद यानी कि 3:30 बजे CJP और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होगी। यह बातचीत का फाइनल राउंड माना जा रहा है क्योंकि CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सरकार आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जवाब देगी कि इस्तीफा होगा या नहीं। अब बातचीत से पहले CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने 2 टूक कहा है कि 2 मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी और अहम मांग है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आशुतोष रांका ने यह कहा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के मामले में एकदम स्पष्टता चाहिए कि क्या वो उनका इस्तीफा मांगेंगे या फिर नहीं। हमें हाँ या फिर ना में जवाब चाहिए क्योंकि इस पर विचार विमर्श की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है, बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। अब CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। अब से 4 घंटे बाद यानी कि 3:30 बजे ये तय हो जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर नहीं होगा। CJP की 3 मांगें थीं, 2 मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जो तीसरी डिमांड है उस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि CJP ने यह साफ कह दिया है कि इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और इस बीच आपको बता दें, इस्तीफा नहीं हुआ तो 20 जुलाई जैसा मार्च करने की धमकी भी दी गई है। प्रदर्शनकारियों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग है कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस हो जाए और तीसरी और महत्वपूर्ण मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जिस पर आज सरकार जवाब देगी। लेकिन अभी तक की जो बातें निकलकर सामने आई है, सरकार का जो रुख रहा है, जाहिर सी बात है कि पहली और दूसरी मांग है जिसमें प्रदर्शनकारियों पर जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो नहीं होगा। दूसरी यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो मुआवजे की मांग की जा रही है उस पर भी लगभग सरकार ने हामी भरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अहम मांग है इसमें वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसको लेकर आज फैसला आना है। तो 3 प्रमुख मांगे एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। पहली मांग क्या है कि पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जिसके लिए सरकार तैयार है। सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मांग क्या है? प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज जो हुआ है उसे वापस लिया जाए। सरकार इस पर भी हामी भर चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग है वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी। आज इस पर फैसला होना है। अब सरकार इस पर अगर फैसला लेगी भी तो सरकार अपने हिसाब से फैसला लेगी। वो तारीख कौन सी होगी, वक्त कौन सा होगा और कब इस बारे में ऐलान किया जाएगा, सरकार ये भरोसा जरूर देगी कि अगर आपकी हम मांग मांगते हैं, लेकिन ये डेट और वक्त हम तय करेंगे कि कब ये फैसला लिया जाएगा।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये देखना होगा कि आगे सीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। अब उधर 26 दिन तक अनशन पर रहने के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की तो सियासी बवंडर मच गया है। सोनम वांगचुक के फैसले पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रोलर्स के टारगेट पर सोनम वांगचुक आ चुके हैं, जिस पर अब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने पलटवार किया और ये कहा कि किसी से भी मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि उनका आंदोलन कितना पवित्र था। जो उन पर सवाल उठा रहे हैं वो सोच समझ कर बात करें। सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनसे पूछा जा रहा है कि क्या डील हुई, क्या सौदा हुआ। ऐसे में मुझे हैरानी के साथ गम और गुस्सा भी है। छात्रों के लिए 26 दिन भूखे रहने के बाद, शरीर को खराब करने के बाद, दिल्ली की तपती धूप में खुद को झोंकने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा? उसके हाथ क्यों तोड़ा? उसके हाथ से क्यों नहीं तोड़ा? दरअसल जैसे ही अनशन टूटा, अलग अलग नेताओं ने सोनम वांगचुक पर सवालों के बौछार कर दिए, जिसके बाद अब सोनम वांगचुक ने पलटवार किया है। लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा? उसके हाथों क्यों तोड़ा? इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ? क्या सौदा हुआ? ये सब मुझे जवाब देना होगा। बहुत आसान है आपके लिए कहना कि इसमें क्या सौदा हुआ, क्या डील हुआ, बहुत आसान है। अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा। कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी मैं उठ के खड़ा हो भी नहीं पाया हूँ कि ऐसी बातें जो कि दिल को चीर के जाती हैं सुनने के हालत में नहीं हूँ। कृपया अपने वाणी को लगाम दीजिएगा। बोलें तो प्यार की वाणी बोलिएगा, न बोलें तो ना ही बोलें, फिर वो ज़्यादा मेरे लिए मरहम होगा।